हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चैप्टर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बराबर है। तो अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट बता दिया था, ठीक है। तो देखो पिछले क्लास में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ बताया था। तो अभी आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस बताता हूँ। आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस में क्या होता है, हर एक लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो लिख लो, अ गैस ओबिंग आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। अ गैस ओबिंग आइडियल गैस इक्वेशन at all pressures and temperature is an ideal gas. Is an ideal gas. ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, गैस गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, इन एन आइडियल गैस intermolecular interaction are absent, ठीक है। तो रियल गैस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। रियल गैस में क्या होता है, तो इसमें लिख लेना, रियल गैस डू नॉट ओबे एनी आइडियल इक्वेशन और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो इसमें लिखना है तो लिख लो, अ गैस डज नॉट ओबे एनी लॉ, ठीक है। तो वो अलग लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रियल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ, रियल गैस आर composed of atoms or molecules which do interact with each other, hence no real gas is truly ideal as defined here, ठीक है। तो ऐसा रियल गैस होता नहीं है एक्चुअली में। नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल एज डिफाइंड। If the atoms or molecules of real gas are so apart that there is practically no interaction or interatomic or intermolecular interaction, the real gas is said to be ideal gas. अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो रियल गैस बोलेंगे या आइडियल गैस। रियल गैस को फिर आइडियल गैस से डिफाइन करेंगे। तो इस पॉइंट पर लिखेंगे, इफ atoms or molecules of a real gas are so far apart that there is practically no interatomic or intermolecular interaction
So real gas is said to be ideal. So real gas is said to be ideal. This can happen at sufficiently low density of the real gas. तो ये कब होता है? लो डेंसिटी. This happen at डेंसिटी कम रहेगा तब. ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ वाला. फोर्थ में क्या बोलता है कि एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, प्रेशर कम होना चाहिए और हाई टेम्परेचर, द मोलिक्यूल्स आर फार अपार्ट. मोलिक्यूल्स आर फार apart and therefore molecular interactions are negligible. ठीक है. Under this condition, behavior of real gas is close to ideal gas. तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या बिहेव करेगा रियल गैस? आइडियल गैसेस. ठीक है. Under this condition, behavior of real gases is close to that of an ideal gas. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ. नेक्स्ट टॉपिक अपना मीन फ्री पाथ. ठीक है. तो मोलिक्यूल्स कैसे ट्रेवल करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो मान लो एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है, डॉट 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 करके. ठीक है. तो गैस विथ मोलिक्यूल डिस्प्लेस्ड इन कंटेनर स्टॉप एक्शन. तो मोलिक्यूल्स ऑफ गैस आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है. तो ये मोलिक्यूल्स मूव करते रहता है. द मोलिक्यूल ऑफ गैस आर यूनिफॉर्मली dispersed throughout the volume of gas. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है? These molecules are executing random motion. तो ये चारों तरफ मूव कर रहा है अपने डायरेक्शन अलग अलग मोशन में. These molecules are executing random motion. ठीक है. नेक्स्ट है टिपिकल पाथ ऑफ मोलिक्यूल इज शोन. व्हेन द मोलिक्यूल अप्रोचेज अनदर मोलिक्यूल्स देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम. ठीक है. एक मोलिक्यूल सेम प्रॉपर्टी का तो क्या करेगा? रिपेल करेगा. ठीक है. तो व्हेन अ molecules approaches another molecule,
there is a repulsive force between them. There is a repulsive force between them, due to which molecule behave as a small hard spherical particle. ठीक है, तो एक दूसरे से स्ट्राइक होगा तो उसको हम लोग स्फेरिकल पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हैं. Due to which molecules behave as a small hard spherical particles. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इलास्टिसिटी पता चलेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस लीड टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स. तो मोलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक होंगे तो उसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. ठीक है, तो लिख लो, दिस लीड्स टू इलास्टिक, this leads to elastic collision between molecules. Therefore both the speed and direction of motion of molecule change abruptly. ठीक है, तो एक दूसरे से स्ट्राइक होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना, एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है. ठीक है, तो उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो लिख लो, therefore both speed and direction of motion of molecules change abruptly. ठीक है, यहाँ तक लिखो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मीन फ्री पाथ में. मीन फ्री पाथ में क्या है, मोलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोलिक्यूल्स exert force on each other only during collision. ठीक है, thus in between two successive collision, thus in between two successive collision, molecules move a straight line. Molecules move along straight path. Straight path with constant velocity. With constant velocity. ठीक है, तो इसको हम लोग पाथ को एक नाम दे दिया, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं. ठीक है, मीन फ्री पाथ जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं. ठीक है, तो एट एवरेज डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय मोलिक्यूल्स. तो उसके बाद हम लोग को पता है डेंसिटी क्या होता है, मोलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो एन क्या है, मोलिक्यूल्स है, कैपिटल एन क्या है, मोलिक्यूल्स, वी क्या है, वॉल्यूम है. ठीक है, तो हायर द डेंसिटी मोर विल बी द कोलिजन. ठीक है, ज्यादा अगर डेंसिटी हाई रहेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, मोलिक्यूल्स पास पास में रहेंगे ना. तो लिख लो, higher the density, more will be the collision, more will be
ठीक है, एंड अ स्मॉलर विल बी द मीन फ्री पाथ। डेंसिटी हाई होगा तो कोलाइड ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ना, पास पास में ही रहेगा, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, स्मॉल होगा, एंड अ स्मॉलर मीन फ्री पाथ, उसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स हो गया। ज्यादा बड़ा आदमी है तो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा ना, यस जैसा छोटा आदमी तो भाग सकता है ना फटाफट। तो लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, लेस is chance for collision, ठीक है। तो बड़ा आइटम है, कम कोलाइड करेगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। नीचे वाला मिटा दो ना, निकालो फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं लैम्डा डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायरेक्ट मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ही दे देता हूँ, 1/√2, ठीक है। और ये पाई डी स्क्वायर इंटू n/vr, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ। तो देखो न्यूमेरिकल 3.1, पेज नंबर कितना है, 58। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आपको लैम्डा निकालना है, इसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करूंगा तो 273 केल्विन, ठीक है। तो प्रेशर दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 188, ठीक है। द मोलिकुलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का मान लो साइज है, ठीक है। तो उसका डायमीटर दिया हुआ है डी, कितना दिया है, 324 पिकोमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, तो 324/2 कितना आता है, तो कैंसिल कर लो, 162 पिकोमीटर, बराबर ना। अभी आपको लैम्डा निकालना है, तो ये सब कन्वर्ट कर दिया हो। तो पास्कल में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो याद रखना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1.01 10⁵ पास्कल। ये किसका है सिंबल, पास्कल का। तो ये दोनों यूनिट होता है प्रेशर का, ये कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो डायमीटर को हम लोग अगर मीटर में करूंगा तो क्या आएगा बताओ, ये इसको मीटर में करूंगा तो डायमीटर कितना था अपना, तो 324, पिको का मतलब होता है -12 मीटर, समझा। तो वैल्यू डाल दो, अभी बस हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन पता ना आप लोगों को, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये चैप्टर में इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग nR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मोलिक्यूल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, तो ये PV इक्वल टू आता है। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखो, मतलब आपका ये मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट, मोलिक्यूल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। Kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ लिखना है तो लिख लेना, Kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया रहता है, याद नहीं करना अपने को, 1.34 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। वो दिया रहेगा, याद नहीं करना, इनटू सेकंड। तो n/v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेफ्ट वाला मिटा दो, तो n/v का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं ना, क्या है,
तो PV इक्वल टू क्या है, N KB इंटू T। तो अपने को क्या निकालना है, N बाई V, ठीक है। तो इससे V डिवाइड कर लो, N बाई V, तो ये KB इधर आ जाएगा, P बाई KB इंटू T आ जाएगा। क्या क्लियर है? तो अपना मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या जी, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n बाई v, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। तो n बाई v का वैल्यू यहाँ से क्या डाल सकता हूँ, p बाई के बी इंटू टी ना। तो 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर, n बाई v की जगह पे क्या आ जाएगा, p बाई के बी इंटू टी। तो ये के बी टी ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, के बी इंटू टी डिवाइड बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो अभी, के बी का वैल्यू बता दिया 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन में ऐसा है, ठीक है। और टेम्परेचर का वैल्यू पड़ता है 273 केल्विन, और √2 इंटू पाई, और d जो है ना डायमीटर लेना पूरा, रेडियस का अपना यूज नहीं है तो इसको लूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना है, 324 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर इंटू p का वैल्यू कितना दिया था, प्रेशर देखो दिया है 1.01 10⁵, बराबर है। ये सब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.8 इंटू 10⁷ मीटर आएगा, लिख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इसको प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में बोलते हैं, आइडियल। तो पहले इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक कंटेनर ले लेता हूँ जो 3 डायमेंशन में है, ठीक है। तो ये 3D में पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पूरे वॉल पे कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो ले लो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एज ए काइनेटिक थ्योरी। तो पहले कंसीडर कर लो कि n मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो n मॉलिक्यूल्स पता नहीं कितना है, ठीक है, इनक्लोज इन अ क्यूबिकल बॉक्स। तो इसको एक क्लोज बॉक्स में ले लिया, इन अ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना है, ऑफ वॉल्यूम, क्यूबिकल है तो लेंथ विड्थ हाइट सब सेम होगा। ये लेंथ L है, ये भी L है, और ये भी L है। तो लेंथ विड्थ हाइट सब सेम है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो L इंटू L इंटू L कितना आ जाएगा, L क्यूब। समझा ना, यहाँ तक क्लियर है। The wall of the box is kept at a constant temperature। तो यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। The wall of box are kept at constant temperature T, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस को हम लोग P ले लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तुम लोग भी साथ में लिख लो, मॉलिक्यूल वेलोसिटी। जब समझना होगा तो मैं बताऊंगा, रुक जाना। सिंस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
kinetic energy of a molecule depend on velocity. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो गैस जो पार्टिकल्स वो रैंडमली मूव कर रहा है ऑल डायरेक्शन में एंड हीटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है, तो ये भी लिख लो. द गैस molecules are continuously moving randomly in various directions. ठीक है, colliding with each other. And hitting the wall of the box प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं दैट मॉलिक्यूल डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है, तो इसकी जरूरत है मेरे को. अगर वेलोसिटी xy ले लूं तो कोलिजन vx vy vz हो जाएगा वेलोसिटी. तो ये पॉइंट लिख लो. vx क्या है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. ठीक है, तो उसी तरह से vy भी हो जाएगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. z क्या होगा? vz वेलोसिटी इन z डायरेक्शन. ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, अभी रुक जाओ. तो देखो, ये वेलोसिटी से अगर पार्टिकल m है, मास m है, स्मॉल m, वेलोसिटी ये x डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे गया, स्ट्राइक करेगा तो वापस आएगा ना. तो मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी. आगे जाएगा तो पीछे आएगा तो क्या होगा? माइनस मास इनटू वेलोसिटी. बराबर है ना? तो इसका चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालूंगा बताओ. अगर तुमको पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या है तुम्हारा? माइनस एम वी एक्स. बराबर ना? फाइनल नेगेटिव डायरेक्शन में. देखो, ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव में आएगा तो माइनस. बराबर ना? तो ये फाइनल वाला नेगेटिव है, इनिशियल वाला क्या है? एम वी एक्स. बराबर है? तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा ना. तो क्या मिलेगा? माइनस टू एम वी एक्स मिलेगा. तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस टू टाइम्स ऑफ एम वी एक्स आया. यहाँ तक क्लियर है? तो मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर. तो इसका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ. ठीक है, अभी देखो, क्यूबिकल बॉक्स का मैं लेंथ एल ले लिया हूँ ना. तो पूरा ट्रेवल कितना करेगा? मान लो यहाँ से गया पूरा, ये लेंथ एल है ना, और फिर वापस लेंथ एल आएगा. ठीक है, तो इसका कितना टाइम ले लेगा वो? डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. 2l अपॉन vx होगा. ठीक है, इसको 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना. ये समझा क्या दक्ष? अभी मत लिख. टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से गया तो l और वापस आया तो l, तो 2l होगा ना डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एवरेज फोर्स क्या होता है? कोई बताएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना. एवरेज फोर्स क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बराबर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम टोटल कितना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 2m vx बराबर है, डिवाइडेड बाय चेंज इन मोमेंटम. मतलब मोमेंटम ऊपर लिखना, नीचे क्या लिखना पड़ेगा? टाइम.
तो टाइम की जगह पे 2L/Vx लिखता हूँ, समझा क्या दक्ष? ऊपर में मोमेंटम का वैल्यू लिखा हूँ, डेल्टा P बाई डेल्टा T को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं ना, न्यूटन सेकंड लॉ यही है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का वैल्यू लिख दिया, टाइम का वैल्यू सेकंड से क्या लिख सकता हूँ? 2L/Vx लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? mvx² ऑन L। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका फोर्स हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक लिखो। तो देखो अभी क्या मैं बोला कि एक कंटेनर में बहुत सारे गैस होंगे ना, तो एक पार्टिकल का लूंगा तो Vx1 होगा, दूसरे पार्टिकल लूंगा Vx2 होगा, Vx3 होगा, बराबर है? हमको नहीं पता Vxn तक हो सकता है, ठीक है ना? तो ये लिख लो, कंसीडरिंग, सबके लिए सेम ही है, कंसीडरिंग अदर मोलिक्यूल्स 2, 3, 4 लाइक दैट, ये तो n तक होगा, तो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा? विथ रिस्पेक्टिव x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, Vx2, Vx3, Vx4 डॉट डॉट डॉट, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? F = m/L। तो सब में क्या आएगा? Vx1, Vx2, समझा ना? तो सब में क्या आ जाएगा? Vx1², Vx2², फिर क्या आएगा? Vx3², Vx4² प्लस डॉट 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 Vxn², बराबर ना? n मॉलिक्यूल्स तक, सिंपल है। तो हम लोग को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, इसको थर्ड ले लो ना, इसको थर्ड लेना, इसको फोर्थ लेना। अभी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दक्ष? क्या? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मैं एवरेज प्रेशर लिखूं, एवरेज प्रेशर, तो क्या मिलेगा जी? एवरेज फोर्स अपॉन एरिया आएगा, इक्वल टू एवरेज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ सैडेड वॉल, ठीक है? तो ये P एवरेज देगा, बराबर है? तो एवरेज फोर्स का वैल्यू आ गया ये वाला, थर्ड इक्वेशन एवरेज फोर्स का है। और वॉल का एरिया क्या होगा? L × L होगा ना, लेंथ × विड्थ। तो ध्यान से देखो पहले, अभी रुक जाओ। एवरेज फोर्स का वैल्यू क्या है? m/L, m Vx1², m x2² डॉट 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 m xl², यहाँ तक क्लियर है? डिवाइड बाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L² होगा, तो ये L और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा? एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा m Vx1² Vx2² डॉट 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 Vxn² डिवाइड बाई L3। यहाँ तक समझ गया? तो हो गया, समझ गया अभी, यहाँ तक समझ गया ना? तो L3 को मैं V लिख दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है ना, अभी तो बताया था, समझा? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। अभी नेक्स्ट देखो, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द x कंपोनेंट वेलोसिटी, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, कितना आएगा जी? ये आ जाएगा Vx² बार इज इक्वल टू Vx1² प्लस Vx2² प्लस डॉट 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 Vn² डिवाइड बाय टोटल n होगा, ठीक है ना? तो ऐसे एवरेज निकालते हैं, ये तो पता था बचपन में, सबको स्क्वायर को करके डिवाइड बाय n कर दिया, ठीक है? तो एवरेज, तो यहाँ पे लिख लो वेयर
Vx square bar is average over all possible value of Vx. ठीक है, तो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तीनों के वेलोसिटी को स्क्वायर कर सकते हैं ना, वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार, तीनों एक्सिस के वेलोसिटी को ऐड कर दिया। तीनों का लेंथ सेम है, विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो ये वेलोसिटी भी सेम होगा ना। ध्यान से सुनो अभी लक्ष्य, ये वेलोसिटी इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में, समझे ना, सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम लेंथ विड्थ है। तो मैं v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स स्क्वायर को 3 टाइम्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वी एक्स स्क्वायर बार, वी वाई स्क्वायर बार, वी जेड स्क्वायर बार, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो ये ऐड करेंगे 3 टाइम तो ये 3 आएगा, बराबर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वी आएगा, बराबर ना। यहां तक लिखो, तो सुनो लिखो मत। ये पी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी एक्स वन स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी क्या निकाला, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सबको ऐड करके डिवाइड बाई एन ना, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ, एन इंटू वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू डालना इसकी जगह पे, ठीक है। तो इसको 4th ले लो, इसको 5th ले लो, इसको 6th ले लो। तो 5th का वैल्यू 6th में डालना, 4th में डालना है। तो पी एवरेज का वैल्यू क्या आएगा बताओ, एम आएगा इंटू एन आएगा, कैपिटल एन, एन इधर मल्टीप्लाई कर दिया हो ना, और ये आएगा वी एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई वी, ये वी लिख दिया वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये सिंप्लीफाई हो गया ना वी। और देखो 6th से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एवरेज स्क्वायर इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर, बराबर ना। तो ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम 6th, इसमें यहां पे लिखना पुटिंग 5th in 4th, 5th in 4th, ठीक है। यहां से और अभी देखो फ्रॉम 6th क्या लिख सकता हूं, पी एवरेज इक्वल टू एम एन, वी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1/3 वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3 वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई वी, ठीक है। ये v तुम्हारा वेलोसिटी है और ये v क्या है, वॉल्यूम है, डिफरेंस है। इसको मैं तो बड़ा भी लिखता हूँ, इसको थोड़ा छोटा भी लिखता हूँ, बराबर है ना, इसलिए पहले ही बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या मिलेगा, P एवरेज इज इक्वल टू 1/3 n बाई v, इसको साथ में लिखो, ये मॉलिक्यूल्स है, ये वॉल्यूम है, इंटू m, ठीक है, v स्क्वायर बार। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। n क्या है, मॉलिक्यूल्स है, m मास ऑफ द गैस है, v वॉल्यूम है, v वेलोसिटी है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक लिख लो, ये प्रूफ हो गया अपना, सिंपल है ना। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, m क्या है, मास है, a क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वॉल्यूम है, n क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड। चलो